जी हां, 24 घंटे में 185 प्रहार, 1000 मिसाइलें तैयार होने क्या जा रहा है आखिर ईरान और इजराइल के बीच, जहां से विध्वंस हो रहा है, जहां से हमले हो रहे हैं, जहां से प्रहार हो रहा है, वहां पर टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम मौजूद है और दोनों तरफ मौजूद है। लेबनान में सुमित चौधरी मौजूद है और तेल अवीव में हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त वॉर जोन से लगातार कर रहे हैं रिपोर्टिंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। अरब में महायुद्ध का ट्रिगर दब चुका है, क्योंकि पहली बार नेतन्याहू ने बाइडेन से साफ साफ कह दिया है कि ईरान से महाविध्वंसक प्रतिशोध लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच सीक्रेट बातचीत की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले का प्लान भी दुनिया को बता दिया है। क्या है इजराइल की रणनीति, ये आपको समझाएंगे। बिल्कुल, उधर ईरान की बात की जाए तो ईरान की भी पूरी तैयारियां हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। किसी भी वक्त आयतुल्लाह खामनेई महाविनाशक हथियारों का बटन दबा सकते हैं। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह का अगला हमला कहां पर होगा, आपको एक्सक्लूसिव जानकारी हम देने वाले हैं। वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए टीवी9 इस वक्त इजराइल और लेबनान में मौजूद है। मनीष झा और सुमित चौधरी वॉर की हर तस्वीरों के साथ आपको एक्सक्लूसिव खबर भेज रहे हैं। जी हां, और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मनीष और सुमित, हम आप दोनों का रुख करेंगे थोड़ी देर में, बस आपके पास आ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बारूदी प्रहार हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी हो गई। 500 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ की बटालियन 36 डिवीजन का यह अटैक था। इस अटैक के बारे में जो स्पेसिफिक जानकारी हमारे पास आई है वो इस वक्त आपके सामने है। 500 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। यह बड़ा हमला था। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया है निशाना। भीषण बमबारी से एक बार फिर लेबनान, खास करके साउथ लेबनान के तमाम इलाके दहल गए। आईडीएफ की यह बड़ी स्ट्राइक थी जिसे 36 डिवीजन की बटालियन ने अंजाम दिया। और देखिए, दक्षिणी लेबनान से एक और बड़ी खबर। यहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स की भीषण बमबारी में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर किए गए। इजराइल की बमबारी का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए आप, किस तरह से ये ड्रोन के जरिए वीडियो कैप्चर हुआ है। ड्रोन अटैक, नीचे हिजबुल्लाह के लड़ाके आपको नजर आ रहे हैं जिन पर टारगेटेड हमले को अंजाम दिया गया। और उसके बाद जो नीचे आपको ये हिजबुल्लाह के लड़ाके नजर आ रहे हैं, उनको कैसे ढेर किया गया, इसका पूरा वीडियो सामने आया। और देखिए, इजराइल के बारूदी प्रहार से लेबनान में जबरदस्त तबाही हुई है, यह खबर सामने आ रही है। आईडीएफ का यारून गांव पूरी तरह से नष्ट करने का दावा सामने आया है। एयर स्ट्राइक से पूरा इलाका बन गया है खंडर। ये देखिए तस्वीरें, अभी तक हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से आईडीएफ ने लेबनान के अंदर बारूदी प्रहार किया है और हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। अब हमलों के बाद की ये पहली तस्वीरें सामने आई हैं यारून गांव की। पूरा का पूरा गांव किस तरह से बर्बाद हो गया है, कैसे रिहायशी इलाके उजड़ गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए टीवी9 भारतवर्ष पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। और गाजा में जब आईडीएफ ने फर्स्ट फेज का ऑपरेशन शुरू किया था तो कुछ दिनों बाद गाजा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी और अब वैसी ही तस्वीरें लेबनान से सामने आ रही हैं। यारून गांव लेबनान की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमलों के बाद कैसी तबाही मची है, ये आप देखिए। और देखिए, ईरान पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल कभी भी धावा बोल सकता है ईरान के खिलाफ। 50 दिन के बाद जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बात हुई है, यह खबर सामने आ रही है और यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि 50 मिनट तक दोनों के बीच ये फोन पर चर्चा हुई है। ईरान से बदले का नेतन्याहू ने प्लान तैयार किया। बातचीत के दौरान कमला हैरिस, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, भी वहां पर मौजूद थी। तो ये माना जा रहा है कि 50 दिन के बाद ये जो बात हुई है इसलिए अहम है क्योंकि ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़ी रणनीति को इसमें तैयार किया गया।
तो ये दरअसल बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसका जिक्र हम आप करने जा रहे हैं और इससे जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। 50 दिन बाद 50 मिनट तक जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है। खबर क्या है? बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन किया। दावा क्या है? नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का प्लान बताया। पूरी तरह से हम तैयार हैं, यह जानकारी जो बाइडेन को दी गई। खबर क्या है? ईरान से बदले की आशंकाओं के बीच ये बात हुई है, चर्चा हुई है। दावा क्या है? ईरान को जवाब कैसे दिया जाएगा, इस पर दोनों नेताओं के बीच बात। जी हां, जैसा हमला ईरान ने किया जवाब भी वैसा ही हो, यह कहा जो बाइडेन ने। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की एटमी साइट पर अटैक की हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, न्यूक्लियर साइट्स हमारे निशाने पर। अब खास बात आप समझ लीजिए, अमेरिका ने कहा है ईरानी हमले से खास नुकसान नहीं पहुंचा है, यह कहा गया। जी हां, नेतन्याहू का ऐलान, ईरान भारी कीमत चुकाएगा। ईरान पर बड़े हमले करने की सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं अब बेंजामिन नेतन्याहू। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल AK सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में ही आज हमारे पास एक बड़ा पैनल है एक्सपर्ट्स का। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है युद्ध जोन में TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम की मौजूदगी। मनीष झा टेल अवीव से और साउथ लेबनान से सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई उसमें तो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि स्पेसिफिक टारगेट्स को चुन चुन कर निशाना बना रही है IDF। इस वक्त साउथ लेबनान में हो क्या रहा है, सबसे पहले ये बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल IDF की स्ट्रैटेजी आप देखें कि लेबनान के अंदर बहुत अलग है, क्योंकि उसका दुश्मन बिल्कुल अलग है। दुश्मन वैसा नहीं है हमास की तरह जहां पे लगातार उसको बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर कर उसकी टनल्स को, उसके नेटवर्क को बर्बाद करना। और लिमिटेड एरिया नहीं है, यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा है। उसका नेटवर्क हिजबुल्लाह का बहुत ज़्यादा, और हिजबुल्लाह का जो आप कह सकते हैं कि नेटवर्क सिर्फ साउथ लेबनान तक नहीं है, वो बेरूट तक आती है उसकी जड़ें। तो निश्चित तौर पर पहले जड़ों को ही काटने का काम किया जा रहा है। पहले कोशिश की जा रही है कि दाहिया और अदाहिया के आसपास के बेरूट के इलाकों को ज़्यादातर अटैक करके एयर स्ट्राइक्स कर कर उनकी क्षमताओं में कमी ला दी जाए। लगातार उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया जाए, उनके बड़े कमांडर्स को मारा जाए। और हम देख भी रहे इस समय हिजबुल्लाह पूरी तरीके से कमांड चेन बर्बाद हो चुकी है। कोई ऐसा कमांडर नहीं है जो उनको गाइड कर सके कि आखिरकार उनको स्ट्रैटेजी क्या करनी है। दूसरी तरफ लगातार इजराइल की फोर्सेस साउथ लेबनान में धीरे धीरे स्टेप इन कर रही हैं। लगातार कल बड़ी रिइंफोर्समेंट भेजी गई थी इजराइल की तरफ से, ताकि मौजूदगी इजराइल की फोर्सेस की साउथ लेबनान में और बढ़ाई जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम ये इजराइल जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो सर्विलेंस लगातार 24 घंटे करता है। मैं आपको बताऊं कि बेरूट के आसपास के साउथ लेबनान के इलाके हो, 24 घंटे हम ड्रोन की आवाज़ लगातार इन इलाकों में सुन सकते हैं। मैसिव स्केल पर ड्रोन सर्विलेंस करते हैं और ये देखते रहते हैं कि आखिरकार क्या मूवमेंट चली, और उसी के बाद बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया जाता है। इजराइल के हाइफा से इस वक्त आपको हमारे एक और सहयोगी मनीष झा लाइव नजर आ रहे हैं। और हाइफा वो शहर है जहां पर लेबनान लगातार लेबनान से जो हिजबुल्लाह है वो हमलों को अंजाम दे रहा है। और इस बीच मनीष, ये बताइए, ये जानना बहुत जरूरी है कि 50 दिन के बाद जो बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत का क्या हम ये माने कि अब जो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल है, जो तय है, वो हो चुका है कि ईरान पर कब हमला करना है, कैसे हमला करना है? बिल्कुल करुणा, देखिए 50 दिन बाद और 50 मिनट की बातचीत के बाद जो इजराइल की तरफ से कहा गया है वो कहा गया है कि डायरेक्ट और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। अगर इजराइल डायरेक्ट बातचीत का दावा करता है या फिर इजराइल अगर प्रोडक्टिव बातचीत का दावा कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के मुताबिक वो बातचीत क्या हुई है। देखिए, सीधी सी बात है, इजराइल ने तय कर रखा है कि इस बार ईरान को हर हालत में कंट्रोल करना है और इसलिए इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मामले में अमेरिका का साथ भी जरूरी है और इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यही डायरेक्ट बातचीत की है और अमेरिका ने साथ देने का वादा किया है, इसीलिए प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। बहरहाल इसके आगे का डिटेल बताते हुए मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को भी कहूंगा कि थोड़ी सी तस्वीरें दिखाएं। देखिए, हम इस वक्त हाइफा में मौजूद हैं। हाइफा वो जगह है जो इजराइल के व्यापारिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 घंटे पहले हिजबुल्लाह ने इस इलाके का एक बार फिर सर्विलांस वीडियो जारी किया है जिसमें हाइफा के आसपास जो इजराइल के मिलिट्री एसेट्स हैं उनको टारगेट करने का वादा किया है। इतना ही नहीं बल्कि रोजाना
हाइफा और बिल्कुल। आसपास के इलाकों में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, चाहे साउथ लेबनान हो या फिर बेरूत के तमाम हिजबुल्लाह के ठिकाने पर स्ट्राइक जारी है। लेकिन ये लेबनान तक नहीं रुकने वाला है, ये ईरान तक जाएगा। और जैसा कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है जी। कि ये प्रिसाइज होगा, लीथल होगा और सरप्राइज होगा। तो कैसा सरप्राइज होगा, बस उसी का इंतजार है। बिल्कुल, और ये युद्ध से जुड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स इस वक्त दो देशों से हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। हाइफा शहर, इजराइल का हाईटेक पोर्ट सिटी हाइफा, जहां पर इस वक्त मनीष मौजूद है, वहां पर लेबनान की तरफ से हमले हो रहे हैं, साउथ लेबनान की तरफ से हमले हो रहे हैं। और साउथ लेबनान में ही इस वक्त सुमित चौधरी हमारे दूसरे सहयोगी डटे हुए हैं और वहां से कर रहे हैं रिपोर्टिंग। आप दोनों का हम एक बार फिर रुख करेंगे, थोड़ी देर में आपके पास आ रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, हिजबुल्लाह के गढ़ में बहुत बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने इमारतों में घुसकर हमले को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों का चुन चुन कर सफाया कर रही है आईडीएफ। ये तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह के गढ़ में एक और बड़ा हमला कैसे अंजाम दिया गया, तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में 185 ठिकानों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल की एयरफोर्स ने इस अटैक को अंजाम दिया। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही मचाई। एक तरफ आपके सामने तस्वीर है, ये ग्राउंड ऑपरेशन जो कि इस वक्त चल रहा है दक्षिणी लेबनान में, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले के बाद कैसे पूरा इलाका तबाह हो गया है, वो तस्वीरें इस वक्त कैप्चर हुई हैं। और कहा यह जा रहा है कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है इजराइल ने। अमेरिका को सही प्लान बता नहीं रहा है इजराइल, डिटेल शेयर करने से इजराइल बच रहा है। इजराइल को आशंका है कि हमले का प्लान कहीं अमेरिका रोक ना दे, इसलिए पूरी प्लानिंग की जो डिटेल्स हैं वो अमेरिका के साथ साझा नहीं की जा रही हैं। तो इजराइल का एटमी अटैक का प्लान है क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि इससे पहले भी एक खबर आई थी कि इजराइल चाहता है कि जो एटमी ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया जाए। पूरी खबर आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। नेतन्याहू ने जो बाइडेन को पूरी जानकारी नहीं दी है, जो चर्चा हुई है 50 मिनट की, पूरी बात नहीं बताई। ईरान पर हमले का सही प्लान नहीं बताया गया इजराइल की तरफ से। जी हां, सिर्फ जरूरत भर की डिटेल ही अमेरिका को दी गई है। इजराइल को अमेरिका पर दरअसल पूरी तरह से भरोसा नहीं है। इसकी वजह क्या है? इजराइल को दरअसल डर है। इजराइल को डर है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और वो डर इस बात का कि अमेरिका हमले का प्लान रोक सकता है। खास बात यह है कि इजराइल की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है और इजराइल इसके लिए बहुत आतुर नजर आ रहा है। करुणा, बिल्कुल, और हालांकि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी इजराइल अपनी तरफ से करे। अमेरिका एटमी साइट्स पर हमले से बचने की लगातार सलाह दे रहा है। वो नहीं चाहता कि तेल डिपो हो या फिर एटमी ठिकाने, वहां पर इजराइल कोई भी हमला करे। समीर जी हां, बिल्कुल। और हमारे साथ ए.के. सिवाच साहब मौजूद हैं। सिवाच साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? 50 दिनों के बाद 50 मिनट की बातचीत में आखिर क्या हुआ होगा, क्या अंदाजा है आपका? सारी डिटेल तो मुहैया नहीं कराई गई है इजराइल की तरफ से, लेकिन इजराइल की प्लानिंग पूरी नजर आ रही है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर तबाही मचा दी जाए। अमेरिका इसके लिए ग्रीन सिग्नल देगा क्या? बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई ये है कि अभी इजराइल के पास क्या चॉइस है। देखो, ये तो सच है कि इजराइल ने पलटवार करना है और बहुत ही पुख्ता पलटवार करना है ईरान पे। उसके पास 3 ऑप्शन हैं। एक तो कि एक जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको बर्बाद किया जाए, या जो उसका ऑयल सेक्टर है और गैस जो एनर्जी सेक्टर है उसको बर्बाद किया जाए, या तीसरा है कि लीडर्स को और जो उनका बड़े बड़े कम्युनिकेशन सेंटर हैं उनको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डैमेज किया जाए। अगर आप देखें बाय वन कि अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ जाते हैं तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने भी लेसन लर्न किए हुए हैं पहले। क्योंकि आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार इसलिए नहीं बना पाया कि जब भी वो ऐसे कतार पे होता था उसको अमेरिका और इजराइल इकट्ठे मिलके उसको बर्बाद कर देते। तो आज की तारीख में न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान की, वो अंडरग्राउंड है, बहुत ज़्यादा सेफ हैं, उनको अटैक करना बहुत आसान नहीं होगा। अब आती है ऑयल और गैस का, जो ऑयल और गैस की जो हैं वो लगता है कि एक बहुत वाइबल टारगेट है।
मगर उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके ऊपर पलटवार करेगा ईरान। ईरान ने वार्निंग दी है, अगर गैस और ऑयल सेक्टर को आप बर्बाद करेंगे तो हम भी इजराइल के अंदर जो ऑयल गैस उसको करेंगे। और अगर अरब की जो कंट्रीज जो अलाउ करती हैं उनका अपना स्पेस इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो सऊदी हो या जॉर्डन हो, हम उनके भी ऑयल और गैस सेक्टर को बर्बाद कर देंगे। तीसरा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम और वीआईपी और एक प्रकार से जो लीडर्स हैं वो भी एक प्रकार से टारगेट हो सकता है। अब क्यों नहीं इजराइल बता रहा अमेरिका को? क्योंकि ऐसा लगता है इजराइल को कि अगर अमेरिका को पूरी प्लान बता दी तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन नहीं चाहते कि इस लड़ाई का दायरा बढ़े और वो हो सकता है उस पर रोक लगाने की। बिल्कुल, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन है वो अमेरिका की तरफ से जाहिर भी किए गए हैं इजराइल के ऊपर और कहा गया है कि इन हमलों से बचा जाए। एक और बड़ी खबर का सिलसिला हम रुख कर रहे हैं। इजराइल का सीरिया में बारूदी प्रहार। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 3 जगह भीषण बमबारी की है। दमिश्क, हमा और होम्स में हमले किए गए। IRGC के ठिकानों पर अटैक किया गया। इजराइल के हमले में पूरे इलाके में आग लग गई। ये देखिए, सीरिया में भी अटैक को अंजाम दिया गया, क्योंकि सीरिया से भी प्रॉक्सी लगातार इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए इस वक्त इजराइल का रुख क्या है आपको बता दें। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान सामने आया है। गैलेंट ने ईरान पर हमले का प्लान बताया है, यानी ईरान पर हमला तय है, ये मानकर चल रहा है इजराइल। ईरान पर सटीक और आश्चर्यजनक हमला किया जाएगा। ईरान को समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या, ये कहा गया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। तो देखिए योव गैलेंट के तेवर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं, बहुत आक्रामक रुख करुणा उनका नजर आ रहा है, लेकिन ये हमला आश्चर्यजनक होगा, इसकी कुछ और डिटेल्स मिल पाई है क्या? और बिल्कुल सवाल भी उठता है क्या क्या यही वजह है कि अमेरिका को सारी डिटेल्स नहीं दी गई, तो इजराइल का बदला सटीक और आश्चर्यजनक हमला कैसे होने वाला है? योव गैलेंट जो इजराइल के रक्षा मंत्री है, उन्होंने ये बता दिया है ईरान पर घातक हमला होगा। ये इजराइल के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। ईरान को समझ नहीं आएगा कि हुआ तो हुआ क्या। उसके साथ आपने देखा होगा तेहरान में इससे पहले कैसे हमले को अंजाम दिया गया था। योव गैलेंट क्या बोल रहे हैं ये आप समझिए, इसके मायने क्या है। ईरान के अहम ठिकानों को नष्ट करने की इस वक्त तैयारी है। कौन से वो ठिकाने हो सकते हैं, इसको लेकर भी तमाम संभावना है। ईरान का अस्तित्व मिटाने की जो रणनीति है, इस पर इजराइल काम करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान समर्थित प्रॉक्सीज पर भी अटैक का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है इजराइल की तरफ से। ईरान के टारगेट में कौन कौन से शामिल है, टारगेट्स क्या है? मिलिट्री बेस, इसको टारगेट पर लिया जा सकता है इजराइल की तरफ से। ऑयल डिपो पर अटैक किया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है। और इसके साथ साथ और भी, क्योंकि हमें यह भी जानकारी जो पहले सामने आई थी, और भी कई बड़े टारगेट्स हैं। और सिंह सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो रणनीति इस वक्त इजराइल बना रहा है, क्या यही वजह है कि नेतन्याहू पूरी डिटेल जो बाइडेन को नहीं दे रहे? क्योंकि जो इजराइल करेगा वो एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, जिसके लिए नेतन्याहू जाने भी जाते हैं। देखिए करुणा, इजराइल की ये पॉलिसी रही है, अगर हम ऐतिहासिक तौर पे भी देखें, जो उसका मिलिट्री प्लान होता है वो जब एग्जीक्यूट किया जाता है तभी विश्व को पता लगता है। और अमेरिका को भी नहीं पता लगा। मैं 2 मिसाल आपको देता हूं, जो कि उन्हें इराक के ऊपर ओसिरैक रिएक्टर पे किया था 1981 में, और दूसरा 2007 में किया था सीरिया के ऊपर, किसी को नहीं बताया था उन्होंने। और उससे पहले एंटेबे रेड। तो ये इजराइल की एक मिलिट्री पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है कि आपने प्लान नहीं बताएंगे। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि बाइडेन को भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? देखो, अमेरिका की जो इलेक्शन है वो इजराइल चाहता है किसी तरीके से ट्रंप आए, और बाइडेन को ज़्यादा घास नहीं डाल रहे। एक ये बात है। दूसरा है कि इजराइल अपनी ताकत को पूरा संभाल रहा है इस समय। जो भी वो एक्शन करेगा, बेशक उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे करे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करे, जैसे कि अबादान या इस्फहान वाला एरिया है, या ट्रांसपोर्टेशन जो हब है, सबसे इंपॉर्टेंट बंदर अब्बास है। ये जो इलाके हैं ये बहुत महत्व रखते हैं विश्व के लिए भी। ऑयल रिफाइनरीज गैस के ऊपर करेंगे तो विश्व के ऊपर बहुत
नेगेटिव असर आएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यादा इजराइल हो सकता है अवॉइड करेगा ये, क्योंकि अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी करेगा तो रेडिएशन और ऐसे खतरे पैदा होने की बहुत ज्यादा आशा है, और उससे क्या होगा, सारा विश्व इजराइल के बरखिलाफ हो सकता है। तो इसलिए वो मिलिट्री के टारगेट्स इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स या मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। और ये आश्चर्य की बात ना हो कि खमेनी अपने आप को बचा के रखे इस समय, बिकॉज इजराइल का इस समय जो पॉलिसी या डायरेक्शन है कि जितने भी कमांडर्स हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इजराइल अपने, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन इजराइल के इरादे तो फिलहाल यही नजर आ रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान की हैं वहां पर हमले किए जा सकते हैं, और इसकी प्लानिंग भी पूरी तरह से अमल में लाई जा चुकी है। लेकिन अमेरिका इसके लिए ग्रीन सिग्नल देगा क्या, यह है सवाल। लेबनान से इजराइल पर हमले हुए हैं, नॉर्थ इजराइल पर किया गया अटैक। जी हां, हिजबुल्लाह ने सफेद में दागे हैं रॉकेट्स। ये एक अहम खबर सामने आ रही है, यानी हिजबुल्लाह अभी भी साउथ लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा है। नॉर्थ इजराइल के जो तमाम इलाके हैं उनको देखिए कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बनाया है निशाना। हिजबुल्लाह ने सफेद में रॉकेट दागे। और देखिए एक और बड़ी खबर इजराइल के किरियत शमोना से, जहां पर हमला हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले से कई घरों में भयंकर आग लग गई है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, लेबनान से हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल पर किरियत शमोना का टारगेट पर लिया। कई इमारतें जो इसमें है वो टारगेट पर ली गई, जिनमें नुकसान हुआ है, आग लग गई है। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इजराइल के किरियत शमोना की। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। निनाद साहब, क्या रुख नजर आ रहा है अमेरिका का? साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को गाजा बनते हुए तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब इससे आगे क्या? मुझको लगता है कि अमेरिका के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इस वक्त चीज़ें ग्राउंड पे हो रही हैं, और अगर इलेक्शन में ये मुद्दा, जैसे अगर आप इलेक्शन अमेरिका का फॉलो कर रहे हैं, तो इजराइल के सपोर्ट का मुद्दा अब एक बढ़ता हुआ मुद्दा है। तो कमला हैरिस को भी अब सपोर्ट करना पड़ेगा जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही है। तीन चीज़ें साफ हैं। देखिए, हिजबुल्लाह अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह को खात्मा मेरे ख्याल से करने के बाद ही, या फिर उनकी कैपेसिटी बहुत डिग्रेड करने के बाद ही वो ईरान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक बात हमें याद रखनी होगी कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वाकई वो वेल डिफेंडेड है, पर सीरिया के भी थे और उससे पहले इराक के भी थे, और उनको खात्मा किया था इजराइल ने। और मेरे को लगता है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोली कि अचानक और सटीक और घातक हमला होगा। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि इजराइल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में करती है, तो इनसाइड जॉब हो सकती है। उनके पास ऑलरेडी ईरानियन इन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, और जो उसको सटीक बनाएंगे, जो उसे अचानक और खतरनाक बनाएंगे। इसी तरह से उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन हो सकती है, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस एक चीज़ है, उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी हाई है इस वक्त इजराइल में कि वो कुछ मतलब मनमानी करने को तैयार हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ईरान की कैपेसिटी, ईरान की क्षमता, क्या हम बहुत ज़्यादा आके हुए हैं, जैसे हमने पहले भी सोचा था कि हिजबुल्लाह बड़ा पावरफुल है। तो मुझको लगता है कि अब स्टेज इज सेट फॉर डिस्ट्रक्शन। एक खतरनाक मोड इस लड़ाई में आने को तैयार है। यह आपने बहुत बड़ी बात बोली कि वो खतरनाक मोड जो कि हो सकता है पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा कर रख दे। ईरान के 39 सांसदों की सुरक्षा परिषद को चिट्ठी, परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग की गई। यानी अब ये डर, ये जो खौफ है वो दिखाना चाहता है ईरान कि उसके पास परमाणु हथियार है। योव गैलेंट के बयान के बाद तो ईरान की तरफ से भी बचाव की पूरी तैयारी की जा रही है। और देखिए अहम खबर आ रही है, ईरानी सेना की इजराइल को धमकी, हम हजारों मिसाइलें दागने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यह कहा ईरान ने। सैन्य, सुरक्षा और आर्थिक केंद्रों पर हमले में ईरान की सेना पूरी तरह से सक्षम है, ये ईरान की तरफ से बताया गया है इजराइल को। यानी एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश ये कि ईरान के ऊपर हमले के बारे में सोचना मत।
और देखिए 1000 मिसाइलें तैयार हैं, महायुद्ध की आग कैसे भड़कती नजर आ रही है। ईरानी विदेश मंत्री की धमकी सामने आई है, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले इजराइल, यह कहा गया है। IRGC भी चेता रहा है, कहा है कि हम हजारों मिसाइलों से हमले करने के लिए इजराइल के ऊपर पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। ईरान का प्लान क्या है? रेडी मोड में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें रखी गई हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ही इससे पहले इजराइल पर हमला किया भी था ईरान ने। IDF के बेस और आर्थिक केंद्र जो हैं इजराइल के, उन पर अटैक किया जाएगा, यह प्लानिंग की गई है ईरान की तरफ से। ईरान के 39 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने भी युद्ध के संकेत दिए हैं, क्योंकि जो उनकी तरफ से बातें कही गई हैं उससे भी ऐसा ही लगता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए ये तमाम जो सांसद हैं वो किस तरह से ईरान की मौजूदा हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं कि परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई जाए देश के अंदर, क्योंकि अब जरूरत आन पड़ी है। राजेश कुमार जी, किस तरह से आप देखेंगे ईरान की इन तैयारियों को? ईरान ज़रूर धमकी देगा कि अगर आपने हमारे ऊपर रिटेलिएट किया तो हम भी तैयार हैं। और जहाँ तक एटमी हथियारों की संख्या बढ़ाने की बात है, तब तो उसके लिए इतना आसान नहीं है। आप देखें जिन जिन देशों ने एटमी हथियार बनाए हैं उनका प्रोडक्शन रेट जो है बहुत ही कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि फिसाइल मटेरियल चाहिए, फिर उसको मशीन करना है, फिर उसको एक ऐसे मैकेनिज्म में डालना है जिससे वो काम करे। तो इतना आसान नहीं है कि आपके पास अगर 5 हैं तो कल आप 15 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो 1, 2, 3 इस हिसाब से ही चलेगा। मेरे हिसाब से ये जो इंडिकेटर है कि हम एटमी हथियार यूज़ करने में सक्षम हैं, मेरे ख्याल में ये सिर्फ डिले करने के टैक्टिक्स हैं। उनको लग रहा है कि उनकी जो लीडरशिप है वही टारगेट होगी। आप देखें शाह ऑफ ईरान ने फ्रांस से ये एक मैसेज भेजा था कि मैं ईरान की इंटरिम गवर्नमेंट लीड करने के लिए तैयार हूं। तो इसमें साफ साफ ये इंडिकेटर है कि लीडरशिप को बहुत अपने आप पे खतरा है। जो 39 सांसद हैं उनको अपनी जान पे खतरा है, वो किसी भी तरह से अपने आप को बचाना चाहते हैं और ईरान में तख्ता पलट नहीं होने देना। बिल्कुल, और यही वजह है कि राजेश सर कुछ वक्त पहले ये खबर भी आई थी, जैसे ही नसरुल्लाह की मौत हुई थी इसके बाद कि आयतुल्लाह जो खामनेई वो खुद के लिए एक सेफ शेल्टर तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इराक से इजराइल पर ड्रोन अटैक किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इलाद पर दागे हैं ड्रोन, IDF ने लाल सागर में मार गिराए हैं ड्रोन। तो ये बड़ी खबर है, IDF की तरफ से लाल सागर में ही ड्रोन को मार गिराया गया है। लेकिन खबर ये बड़ी इसलिए हो जाती क्योंकि सीरिया के साथ साथ इराक से भी जो प्रॉक्सीज हैं वो बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और मनीष झा इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बहुत बड़ा चैलेंज इजराइल के सामने है कि ईरान के साथ तो निपटना है ये इजराइल को, लेकिन साथ साथ उसकी जो प्रॉक्सी है वो उसको तमाम चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए करुणा, 24 घंटे के बाद इजराइल या कहें कि दुनिया भर के यहूदियों के लिए योम किपुर फेस्टिवल है। योम किपुर यानी वो दिन जिस दिन इजराइल या यहूदी धर्म के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। उस दिन वो खाना नहीं खाते हैं, उस दिन वो बातचीत तक भी नहीं करते, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते, गाड़ियां नहीं चलाते। लेकिन पूरी दुनिया योम किपुर को उस रूप में नहीं जानती है। मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि 1973 में योम किपुर के दिन ही इजिप्ट और सीरिया की अगुवाई में अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया था और 24 घंटे बाद फिर वही एक दिन इस साल का होना है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अचानक उसी तरीके का माहौल 2024 में बनता दिख रहा है, जब इजराइल के खिलाफ 1-2 नहीं कम से कम 7-8 फ्रंट से वॉर किया जा रहा है। उसमें अलग अलग प्रॉक्सी अलग अलग देशों की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो लेबनान हो, फिर चाहे वो सीरिया हो, फिर वो चाहे इराक हो, फिर वो चाहे यमन हो, और फिर ईरान और बाकी मुल्क तो हैं ही। लेकिन इस बार योम किपुर के मौके पर बस अंतर यह है कि इजराइल अब ऑफेंसिव मोड में है, इजराइल आर पार के मोड में है। एक तरफ योम किपुर की मान्यता के मुताबिक वो मायावी दुनिया से बाहर निकलते हैं, लेकिन अपनी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए IDF और इजराइल की सरकार इस बार योम किपुर के मौके पर पूरी तरह अलर्ट है।
बिल्कुल बिल्कुल मनीष बने रहे आप हमारे साथ, वक्त की थोड़ी सी कमी है। सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साउथ लेबनान में। सुमित, ये बताइए कि हिजबुल्लाह की ताकत बची कितनी है? इजराइल की तरफ से तो बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अब लेबनान से एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में इजराइल नजर आ रहा है। ईरान पर हमले की प्लानिंग हो रही है, लेकिन हिजबुल्लाह क्या इजराइल का जवाब देने के काबिल बचा है? देखिए समीर, हिजबुल्लाह की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है लेबनान के इलाकों में, खासतौर पे साउथ लेबनान में उनकी ग्राउंड फोर्सेस, या फिर उनका आप कह सकते हैं कि उनका ये पूरा खुद का इलाका है। लंबे समय तक ट्रेन होते आए हैं, इस इलाके से वाकिफ़ हैं, और ये इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इजराइल अभी तक जो मेजर अटैक कर रहा है वो सिर्फ एयर स्ट्राइक से कर रहा है। वो ग्राउंड फोर्सेज को ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि उसको बड़ी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। और वो हमने देखा भी, जैसे इजराइल की फोर्सेज अंदर घुसी 10 से 12 लोग उनके मारे गए। तो इजराइल अभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं केयरफुल है। लेकिन अभी हिजबुल्लाह के पास जो मैं आप लगातार रणनीति देख रहा हूं, जो लगातार दाहिया के इलाकों में साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट यानी लगातार एक इस तरीके से कोशिश कर रहा है कि उसके लड़ाके मारे ना जाए, उनकी सेफ्टी को लेकर। मैं आपको बताऊं, कल खासतौर पे साउथ लेबनान के कई इलाकों में बड़ी बड़ी स्टील की शीट लगा दी गई है 10-10 फुट की, ताकि लगातार इजराइल उनको मॉनिटर ना कर सके, उनकी मूवमेंट को मॉनिटर ना कर सके, स्नाइपर अटैक ना हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था। सुमित चौधरी और मनीष झा लगातार सबसे मुश्किल वॉर जोन से हर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।